आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती हैं, उनको जब तरह तरह की तकलीफ आती है, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें ये नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप इमेजिन कर सकते हैं, जब सेवकाई को शुरू किया तब मैं अत्यंत बीमारी की हालत में था और मुझे यह भी मालूम है कि क्या यह चलेगी भी, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपने सुना था, मैंने सुना था भविष्यवाणियों के द्वारा कि खुदावन मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने सारे सरकमस्टेंसेस जो मेरे आसपास है डिनाई कर दिया, बुखार डिनाई कर दिया, सब तकलीफें सब मुश्किलें डिनाई कर दी और छोटी सी सेवकाई शुरू की 3 लोगों के साथ। प्रचारक कौन है? अंकुर नरूला। दरी बिछाने वाला कौन है? अंकुर नरूला। वॉलंटियर कौन है? अंकुर नरूला। चाय कौन बना रहा है? अंकुर नरूला। चाय बांट कौन रहा है? अंकुर नरूला। बिस्किट कौन बांट रहा है? अंकुर नरूला। मीटिंग खत्म, दरी उठा के पैक कौन कर रहा है? अंकुर नरूला। सफाई कौन कर रहा है? सब कुछ मैं ही था चर्च में और मेरे सामने 3 लोग बैठते थे आगे और मैं उन्हें इसी शिद्दत से बताता था परमेश्वर के बारे में। और जैसे जैसे बाय फेथ मैंने खुदा को यह नहीं कहा पहले तू बीमारी खत्म कर, मैं तो माइक नहीं उठा सकता, मैं कैसे लोगों को प्रचार करूंगा। मैंने पहले माइक उठाया, प्रीच किया, बाय फेथ करता रहा। बीमारी गायब होती गई, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया खत्म होती गई, रिकवर हो गया। और महीने लगे, साल लगे, मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि 2 3 4 महीने में फ्री हो गया, नहीं। मीटिंग के बाद मैं बिल्कुल बीमार रहता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मैंने बाय फेथ देखा हर जगह जीसस क्राइस्ट जा रहे हैं, सो रहे हैं नाव के ऊपर, तूफान आता है, चेले घबरा जाते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ, और एक बार वो जा रहे हैं और सामने पागल व्यक्ति को चंगा होना था अगले दिन और रात को तूफान आता है। चेले नहीं समझ पाते तूफान क्यों आया, लेकिन शैतान को पता था कि अगली सुबह जो होने वाली है वो मेरे छुटकारे की होने वाली, मुझे इसके बीच से निकाल दिया जाएगा। तो एक रात पहले वो तूफान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज विश्वासी क्यों बैकस्लाइड हो जाते हैं या क्यों प्रभु से हट जाते हैं? जब मुसीबतें आती उनको, जब तरह तरह की तकलीफ आती, उन्हें लगता है कि तकलीफ आ रही, उन्हें यह नहीं पता अगली सुबह एक बड़ा छुटकारा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम हट गए, तुमने बेवकूफी की है, तुम मूर्ख ठहरे हो परमेश्वर की निगाह में। क्या तुम्हें नहीं पता विश्वास के बिना उसे खुश करना पॉसिबल नहीं है? तुम्हें विश्वास करना होगा और परमेश्वर के पीछे चलना होगा। बाय फेथ हमें परमेश्वर में उन प्रतिज्ञाओं को हासिल करना है जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। अगर आप विश्वास में नहीं चलेंगे, शैतान उसका फायदा उठाएगा। आप इमेजिन करो, इधर जीसस का जन्म होता है, उधर मौत की लाशें बिछ जाती हैं बच्चों की। क्या इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की शैतान ने कि जीसस का जन्म हुआ और कई माओं की कोख उजड़ गई। एक बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश की। शैतान बैड इंप्रेशन पैदा करने की कोशिश करता है। तू चर्च में गया, देख तेरे साथ क्या हो गया, तेरी मां ने तुझे छोड़ दिया, तेरे भाई ने तुझे छोड़ दिया। वो बैड इंप्रेशन बहुत छोटा है, जो बरकत आने वाली है वो आसमान भर के है, जो आशीष आने वाली है वो दुनिया भर की है, जो दुख है वो इंच भर का है, पल भर का कलेश है, और महिमा अनंत होगी, तुम और तुम्हारा परिवार उसे हासिल करोगे। आमीन खड़कने वाला चाहिए, पूरी पंडाल के बाहर जाए आमीन, हालेलुया। लेकिन विश्वासी आज समझ नहीं पाता, उसे लगता है मैं क्रिश्चियन हूं, मैं कैसे बीमार हो सकता हूं? मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे बिजनेस में ट्रबल कैसे हो सकता है? मैं क्रिश्चियन हूं, हमारे घर में यह मुसीबत कैसे आ सकती है? उसे यह नहीं पता कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है। यह प्रभु नहीं कर रहा, शैतान कर रहा है, एक बैड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। एक बैड इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि कोई राजा जन्मा है, सब तरफ रोना ही रोना है, बच्चों की लाशें सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हैं, भर भर के दबा रहे हैं, सब रो रहे हैं। कैसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन एक समय आया
जब वो सारी दुनिया जीसस के पीछे और 450 करोड़ यीशु मसीह के पीछे हैं, वो आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ बदल देगा, सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। आपकी लाइफ बेहतर के लिए बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे 10, 15, 20 साल बाद, कहीं ऊपर, कहीं ब्लेस, कहीं अधिक अपने आप को आशीषित देखेंगे यीशु मसीह के नाम। दुनिया की हर बेस्ट पोजीशन आप लोगों के लिए है और दुनिया का हर बेस्ट देश आपके लिए बना है। दुनिया की हर ब्लेसिंग आपके लिए बेस्ट बनी है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को आम वाला नहीं चाहिए, अगर तुम्हारी आशीष है तो आमीन खड़कने वाला चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मत डरो शैतान से, मत डरो। शैतान एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो फाइटर है, वो फाइट करता है। तू क्रिश्चियन, तेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? तू क्रिश्चियन है, तेरे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? तू क्रिश्चियन, तेरे को यह बीमारी कैसे हो सकती है? एक बैड इंप्रेशन शैतान क्रिएट करने की कोशिश करता है जब आप खड़े रहते हैं। इसलिए वचन कहता है, याकूब कहता है कि जब तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो। तो अपने आप को प्रार्थना में दें, खुदा से बात करें, खुदा को कहें कि जो शैतान कर रहा है उसे वो नाश करे और आपको उठाए और खड़ा करे। जब तक अपने आप को आप प्रार्थना में नहीं देंगे और ऐसे ऊपर आंखें करके ताकते रहेंगे, वो आपकी ओर ताकता रहेगा कि कब तू मुंह खोलेगा, और आप उसकी ओर ताकते रहेंगे कि कब तू कृपा करेगा, और परमेश्वर आपकी ओर देखता रहेगा कब तू मुंह खोलेगा और मुझसे मांगेगा और अपना आप तू मुझे देगा। हालेलुया। सूर्य के सामने भी जब बादल आता है तो धरती पर छांव हो जाती है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य छुप गया, बादल उसके सामने है। और धर्मी की ज्योति, बाइबल कहती है, उस धर्मी उस ज्योति के समान है जो दोपहर तक परफेक्ट होता जाता है। आपकी ज्योति बढ़ने के लिए, आप बढ़ते ही जाएंगे। कुछ देर के लिए बादल आपके सामने आ सकता है, लेकिन वो कुछ देर के लिए आपको छुपाने के लिए है। लेकिन आपकी ज्योति बढ़ती जाएगी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाती। नीति वचन 4 उसके 18 में लिखा, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता ही जाता है। अगर आप धर्मी हैं, चाहे कोई परीक्षा आए, शैतान बैड इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करे, शैतान परीक्षाएं देने की कोशिश करे, दुखी करने की कोशिश करे, लेकिन याद रखना आपकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी अगर आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा तो। आपने प्रार्थना नहीं छोड़ी, आपने बोना नहीं छोड़ा, आपने वचन नहीं छोड़ा, फास्टिंग नहीं छोड़ी, भवन नहीं छोड़ा, आप संगति नहीं छोड़ी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन अटेंड। ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है। जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर पे बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पे बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ पूरा हफ्ता, खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें, मुंह दिया, कमाओ और कमा कर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, यह श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है प्रार्थना करना, ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की
चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पर्सनल जिम्मेवारी लो खुदाबंद की, कि परमेश्वर मैं तुझे फेल नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में इस तरह से चलूंगा कि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापस करता है। हालेलुया। और यही मकसद आपका चर्च में आने का है। आज आपने प्रोफेटिक वर्ड को सुना, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आज आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। आपको प्रार्थना करते रहना। आपको मालूम होगा कि मुझे प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मुझे ये चीज बोली गई है। आप सिर्फ प्रभु के भवन में आशीष लेने के लिए नहीं आए हो, आप सुनने के लिए भी आए हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लान है, और मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी है, और अपने पर्सनल जीवन में भी किस तरह से चलना है। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में चीजें स्ट्रांग होंगी, और आपको गुड न्यूज दूंगा मैं, और अधिक चर्च के मसलों में ही। बहुत स्ट्रांग सिस्टम में बनाने वाला हूं। आप बिना आपके केस बिना सॉल्व हुए आप यहां नहीं बैठेंगे, आपके केस सॉल्व होंगे। मैं आपको बता रहा हूं। आप मत सोचो कि यहां लाखों लोग बैठे हैं तो मेरे को आपका मालूम नहीं। आप ट्यूसडे काउंसलिंग पे आते हैं, आप चाहे मुंह से ऐसे ही कह दें कि मुझे पापा से मिलना है, आपकी शक्ल सीधा मेरे मोबाइल पे पॉपअप होती है, पटक। ये आदमी मिलना चाहता है। तो मत सोचो कि आप लाखों हैं तो आपकी केयर नहीं। एक और टीम मैं तैयार कर रहा हूं, इसी साल मैं आपको वो दे दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, माइक्रो टाइटनिंग करूंगा, माइक्रो छोटा छोटा भी मैं आपको बता रहा हूं। स्मॉल स्मॉल चीजों में भी मैं आपको अगुवाई करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप शायद भीड़ में हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिस्टम के नीचे आना होगा। अगर आप सिस्टम के बाहर हैं, आपका मेंबरशिप कार्ड नहीं है, आप सिस्टम के बाहर हैं, फिर तो अलग चीज है। फिर तो आप अपनी रूल्स के रेगुलेशंस के अंडर नहीं, तो हम भी फिर आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम के नीचे हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, आप सेम नहीं हैं। हालेलुया। आप तैयार हो?
जीसस में चलने के लिए, बिना किसी शिकायत के चलने के लिए। जब आपको यह मालूम हो गया कि क्यों जीसस पैदा होते ही इतने बच्चे मर जाते हैं और रोना पीटना शुरू हो जाता है, क्योंकि शैतान गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब आपको मालूम होगा कि अगर कुछ बैड घटता है तो ये शैतान कुछ ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि हम जीसस को एक नेगेटिव आंखों से देखें और उसका काम फिर पूरा हो जाए। हालेलुया। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, अपने आप को प्रार्थना में दे दीजिए। सवाल हैं आपके मन में बहुत से, जीसस के पास जाइए, घुटनों पे आइए, जाइए रूम में और उससे बात कीजिए। वो आपके सवालों से नाराज होने वाला नहीं है। गिदौन ने सवाल किया, कहता है, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता ले, अगर यहोवा मेरे संग है, हमारे संग है, तो हमारी ऐसी हालत होती। सवाल जवाब करना गलत नहीं है। मूसा परमेश्वर के पास जाके बोलता है कि प्रभु तूने मुझे उनके पास भेजा। अब राजा ने कहा है पराली भी तुम लाओगे, पुआल भी तुम लाओगे, ईंटें भी ज्यादा बनाओगे, तूने उनका कुछ छुटकारा नहीं किया। क्यों ऐसा किया? वो भी सवाल करता है। ये अलग प्रकार के सवाल हैं। ये उस तरह के सवाल हैं कि मैं तेरे घर का मेंबर हूं, मैं तेरा ही बेटा हूं, मर जाऊंगा